हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। हम लोग 11 जेपीसी के लिए शिवांगन पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे थे। आज इस सेट का हम लोग सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। बाकी अगर ये टेस्ट सीरीज आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें ताकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिल सके। और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पढ़ा या पढ़ा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर असत्य कथन के बारे में पूछ रहा है। देखते हैं क्या कथन है। यह एक अंतर ग्रामीण पंचायत होती है, उसे मुंडा जनजाति के सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायी की संज्ञा दी जाती है। इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त किया जाता है। इसके प्रमुख अधिकारी कुंवर लाल तथा कारतूर हैं। तो यहाँ पढ़ा या पढ़ा जो शासन व्यवस्था है, इसके बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो ये यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये मुंडा जनजाति की नहीं बल्कि उराव जनजाति का एक प्रमुख न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका है। और यहाँ पर एक ऑप्शन ये डी, ऑप्शन नंबर डी, ये भी यहाँ पर गलत ऑप्शन है क्योंकि जो कुंवर लाल करते हैं ये मुंडा शासन व्यवस्था में आता है, ना कि आपका पढ़ा 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 शासन व्यवस्था में आता है। तो यहाँ पर ये बी और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे। तो नागवंशी शासन व्यवस्था के जो प्रथम शासक थे ये फनी मुकुट राय थे। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति थे। तो अभी मैं ऊपर में ये डिस्कस किया, जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था ये उरांव जनजाति से संबंधित है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परहिया जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या प्रोटोस्टोलाय प्रजाति से संबंधित है। इनमें वधु वधु देने की प्रथा, इसमें वधु मूल को जो है डाली कहलाती है। तो इसमें से कौन सा कथन जो सत्य है। तो यहाँ पर ये दोनों कथन सही हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यात्रा द्यूरी का क्या तात्पर्य है। यात्रा द्यूरी का क्या तात्पर्य है। तो ये गांव की देवी देवताओं का पूजा अनुष्ठान आदि करता है। अगला है, धार्मिक त्यौहार में पूजा अनुष्ठान करता है। धार्मिक अपराध के आरोपित व्यक्ति को दया करता है। तो इसमें से कौन सा कथन जो है यात्रा देवरी का है। यहाँ पर जो है ये यात्रा देवरी का कौन सा कार्य है। तो ये सभी कार्य जो है यात्रा देवरी की तरह किया जाता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लसेर टंगाई क्या है। संगठनात्मक प्रमुख होता है जो ग्रामीण की बाहरी हमलों से सुरक्षा करता है। बिल्कुल यही हो जाएगा। तो लसेर टंगाई क्या है। तो ये एक संगठनात्मक प्रमुख होता है जो ग्रामीण के बाहरी हमलों से सुरक्षा करता है। ये लसेर टंगाई किस में आता है। तो ये मांझी परगना शासन व्यवस्था में आता है, जो संथालों की एक प्रमुख शासन व्यवस्था है। ठीक है, लसेर टंगाई किसकी एक प्रमुख संस्था है। तो ये मांझी परगना शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है, जो कि संथाल जनजाति में ये चलता है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खड़िया महासभा की गठन कब की जाती है। तो अखिल भारतीय खड़िया महासभा का जो गठन होता है ये वर्ष 1934 से 35 के बीच में होता है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो गलत है। यहाँ पर गलत कथन के पहचान करने के लिए बोला जा रहा है। इस शासन व्यवस्था में सभी पद वंशानुगत होते हैं, ये कथन सही है। इस जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में कोई व्यक्तिगत राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता, ये भी कथन सही है। इस जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान का पद वंशानुगत होता है, ये भी कथन सही है। तो यहाँ पर जो उपयुक्त में से सभी कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में 1857 के विद्रोह के प्रेरक कौन थे। तो झारखंड में 1857 के विद्रोह के जो प्रेरक थे ये विश्वनाथ सहदेव को माना जाता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया था। तो झारखंड में जो वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार जो है शाह मोहम्मद हुसैन के द्वारा किया गया था, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य है। झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी 70% है। असदानों की जीविका की प्रमुख पेशा जो है कृषि है। तो यहाँ पर जो है केवल दो कथन हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि झारखंड की कुल जनसंख्या का सदान का जो प्रतिशत है वो 60% है। ये यहाँ पर 70% दिया हुआ था, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किसने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान जो है अखिल भारतीय विरोधी सम्मेलन का आयोजन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विष्णुपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया था। तो विष्णुपुर क्षेत्र में जो है ताना भगत आंदोलन का प्रचार प्रसार ये शिबू भगत के द्वारा किया गया था, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड पार्टी ने किस वर्ष पहली बार विधानसभा के चुनाव में भाग लिया था? तो झारखंड पार्टी के द्वारा पहली बार जो है विधानसभा का चुनाव में 1952 के चुनाव में भाग लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष जो है झामुमो आजसू पार्टी से अलग हो जाता है? तो आजसू पार्टी का जो निर्माण होता है वर्ष 1986 में होता है, और ये वर्ष 1987 से है जो झामुमो से अलग हो जाता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आजसू पार्टी, इसका जो गठन होता है वर्ष 1986 में होता है, और इसके प्रमुख जो गठनकर्ता में कौन कौन रहते हैं? तो निर्मल महतो और शिबू सोरेन रहते हैं। और इसके जो पहले अध्यक्ष जो बनते हैं ये प्रभाकर तिर्की बनते थे। इन पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखें। आजसू पार्टी का जो पहले अध्यक्ष बनते हैं वो प्रभाकर तिर्की बनते हैं, लेकिन आजसू पार्टी के नेतृत्वकर्ता या बनाने वाले में प्रमुख कौन थे? तो ये निर्मल महतो और शिबू सोरेन थे। ठीक है, और आजसू पार्टी का गठन कहाँ पर होता है? तो ये जमशेदपुर में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों के द्वारा पलामू नीलामी के बाद इसकी शासन की जिम्मेदारी भारदेव के किस राजा को सौंप दिया गया था? तो ये घनश्याम सिंह को सौंप गया था, तो यानी यहाँ करेक्ट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोरैया पहाड़िया समाज में कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? तो सोरैया पहाड़िया में जो है बोनबंदी यानी वधू मूल का जो विवाह ये सर्वाधिक प्रचलित है, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदिया जनजाति झारखंड के किस जिले में निवास करती है? तो वेदिया जनजाति जो है ज़्यादातर राज्य और हजारीबाग के जिले में, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। गुड़ाई जनजाति के लोग किसकी पूजा करते हैं? तो गुड़ाई जनजाति के लोग जो है अधिकतर पूर्विया और देवी माई दोनों की ये पूजा करते हैं, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सबर जनजाति किस प्रजाति समूह के हैं? तो सबर जनजाति जो है ये प्रोटो एस्ट्रोलाइड में आते हैं, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सदानी अग्नई नृत्य की क्या विशेषता है? सदानी अग्नई नृत्य की क्या विशेषता है? तो इसमें ठहरौआ, लुचकौआ, रसकिरा, ढड़िया आदि नृत्य मिश्रित रहते हैं। उसके बाद है करम और जितिया पर्व में सदानी महिलाएं नृत्य करती है। इसमें मांदर और बांसुरी मुख्य वाद्य होते हैं, परंतु शहनाई नहीं बजती है। यह नृत्य आंगन के प्रतिध्वनि करता है। पुरुष वर्ग भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये जो सादानी अग्नई नृत्य ये सभी विशेषताएं होती है, तो यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जात गाना के समय कौन सा वाद्य झारखंड में बजाया जाता है? तो जात गाना के समय जो झारखंड में ज़्यादातर ये ढोल को बजाया जाता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सदानों में प्रचलित अरिपन यानी भूमि चित्रण वे अपने घर के किन स्थानों पर करते हैं? आंगन में, तुलसी चौरा के पास में, चौखट के सामने, या उपयुक्त में से सभी? तो यहाँ पर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी यहाँ करेक्ट आंसर का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति लोहे की कलात्मक वस्तु बनाने में सिद्धहस्त होते हैं? तो लोहे की कलात्मक वस्तु बनाने में जो सिद्धहस्त होते हैं वो असुर जनजाति हैं। अगला है, पखावज वादन के कलाकार कौन कौन है? तो यहाँ श्रवण कुमार और प्रीति सिन्हा ये दोनों जो है पखावत वादन कलाकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मामराज शर्मा ने हिंदी भाषा साहित्य और पत्रिका के विकास के लिए रांची से छोटा नागपुर पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया था? तो मामराज शर्मा के द्वारा जो है रांची से छोटा नागपुर पत्रिका का जो प्रकाशन होता है ये वर्ष 1925 ईस्वी में होता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संथाली कवि साधु रामचंद्र मुर्मू की कृति जोशीम किस वर्ष प्रकाशित होता है? तो संथाली कवि जो है साधु रामचंद्र मुर्मू की कृति जोशीम जो है ये आपका 1969 में प्रकाशित होता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मुंडारी कविता संग्रह हिसीर के कवि कौन है? तो मुंडारी कविता संग्रह हिसीर के जो कवि हैं ये रामदयाल मुंडा, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कुड़ुक भाषा के लिपिबद्ध करने का सर्वप्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुड़ुक भाषा को लिपिबद्ध करने का श्रेय जो है ईसाई मिशनरियों को दिया जाता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साप्ताहिक आदिवासी पत्रिका का प्रारंभ किस भाषा में निकला करता था? तो ये नागपुरी भाषा में निकला करता था। 1839 से 40 के आसपास झारखंड की किस तरह की पारंपरिक शिक्षा संस्थानों का जो है विकास होता है या स्थापित किया जाता है? तो सांस्कृतिक पाठशाला, मकतब और मदरसे ये सभी होते हैं, यानी यहाँ करेक्ट आंसर का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पाश्चात्य शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने के लिए अंग्रेज झारखंड के किन लोगों से सहयोग प्राप्त करता है? तो पाश्चात्य शिक्षा संस्थान को जो लागू करने में जो अंग्रेज है ये किसकी सहायता लेते हैं? तो ये जो है ये राजाओं से, जमींदारों से और प्रभावशाली व्यक्ति इन सभी से लेते हैं, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान झारखंड में कितने आवासीय विद्यालय संचालित है? तो 89 आदिवासी आवासीय विद्यालय हैं,
23 है अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय है, 4 पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय हैं। तो ये सभी हो जाएंगे, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। रेलवे स्टेडियम कहाँ पर है? तो रेलवे स्टेडियम आपका धनबाद में, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के स्पोर्ट्स स्टार किन किन खेलों में विश्व प्रसिद्धि हासिल की है? तो क्रिकेट, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, इनमें से कोई नहीं। तो टेनिस में तो झारखंड से कोई नहीं है, तो आपका जो टेनिस वाला उसे आप हटा दीजिए। बाकी ये क्रिकेट, तीरंदाजी और एथलेटिक्स ये हो जाएगा। वैसे जो झारखंड के अधिकतर खिलाड़ी हॉकी में भी विश्व स्तर पर अपना नाम किए हैं, तो हॉकी भी एक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है हॉकी के ऑप्शन में टेनिस दिया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुशील वर्मा का संबंध किस खेल से है? तो सुशील वर्मा का जो संबंध है ये एक फुटबॉलर है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य है? पूर्णिमा महतो तीरंदाजी की प्रशिक्षिका है, ये सही है। धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी के प्रशिक्षक है, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी एवं बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित अरुणा का संबंध उत्तर प्रदेश है, नहीं ये जो है यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अरुणा सिन्हा का संबंध जो है ये झारखंड से ही रिलेटेड है और ये प्रसिद्ध बॉक्सिंग खिलाड़ी है। तो यहाँ पर जो कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 1 और 2 जो कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर जो है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? सिरसा स्टेडियम रांची में स्थित है, चंदन कुमार का संबंध लॉन टेनिस से है, सुषमा कुमारी यादव का संबंध एथलीट से है। तो यहाँ पर कौन सा कथन जो है गलत पूछ रहा है? तो ये सारे कथन यहाँ पर गलत हो जाएंगे, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट कब लागू हुआ? तो छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट जो है ये वर्ष 1869 में लागू होता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो सत्य है? बिरसा मुंडा के उल्लंघन के फलस्वरूप झारखंड में सीएनटी एक्ट लागू होता है, ये बिल्कुल सही है। बिरसा मुंडा आंदोलन के बाद ही जो है सीएनटी एक्ट लागू होता है 1908 ईस्वी में। छोटा नागपुर में पहली बार सर्वे का कार्य सन 1902 में प्रारंभ होता है, ये भी कथन सही है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंडा मानकी से संबंधित कौन सा कथन जो है सत्य है? मुंडा मानकी के अधीन काम करता है, मुंडा के द्वारा वसूला गया खजाना मानकी के यहाँ जमा होता है, यहाँ पर कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है? तो ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून 1836 ईस्वी में लागू होता है, यहाँ पर कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है? तो ये छोटा नागपुर जो है विल्किंसन कानून 1836 में लागू हुआ। स्थायी बंदोबस्त के कारण न्याय, राजस्व और वाणिज्यिक सेवाओं तीन भागों में किया गया, तो ये उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूस्वामी का तात्पर्य छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूस्वामी का तात्पर्य क्या होता है? तो वह व्यक्ति जिसने काश्तकार को अपनी जमीन दी हो, तो यही हो जाएगा, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खुटकट्टीदार को पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार अपवर्जित है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खुटकट्टीदार को जो है पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार जो है अपवर्जित है, मतलब कन्या को पिता के संपत्ति से नहीं मिलेगा कोई भी संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत आयुक्त के कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील किया जा सकता है? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत आयुक्त के कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध जो है इसे उच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा डैश के तहत राज्य सरकार किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त कर सकता है? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा जो हो जाएगा आपका 63 का के तहत जो है राज्य सरकार किसी बंजर भूमि का बंदोबस्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कोरकर भूमि पर कितने वर्ष तक मालगुजारी नहीं किया जा सकता? तो ये 12 वर्ष तक नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैसी भूधृति जिसे परिवार के पुरुष जिसे परिवार के पुरुष वारिस न हो पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस कर दिया जाता है, उसे कहते हैं। तो ये इसे जो है हम लोग पुनग्रांत भूधृति कहते हैं, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ग्राम पंचायत की जनपूर्ति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ग्राम पंचायत का जो जनपूर्ति है समान क्षेत्र के लिए 1/10 होना चाहिए, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों कथन यहाँ पर है जो सही हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में पंचायत का विघटन नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा परिस्थिति में जो है पंचायत का विघटन नहीं किया जाएगा? राज्य सरकार का आदेश का पालन ना करने पर या अधिरोपित कर्तव्य का पालन ना करने पर, इन दोनों जो कंडीशन में है पंचायत का विघटन नहीं किया जा सकता, यानी यहाँ करेक्ट आंसर का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों से साथ लगी हुई है? तो झारखंड राज्य की सीमाएं जो है देश के 5 राज्यों के साथ मिलता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर का ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको ये पता होगा कि झारखंड राज्य का जो है कौन कौन, तो उत्तर में आपका हो जाएगा बिहार, पूरब में पश्चिम बंगाल, नीचे उड़ीसा, उसके बाद आपका पश्चिम में छत्तीसगढ़ और पश्चिम उत्तर में जो है यूपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंध्यन क्रम की चट्टान निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? विंध्यन क्रम के चट्टानों में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो इन चट्टानों के निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ, तो ये गलत हो जाएगा, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड का प्रसिद्ध पारसनाथ की पहाड़ी किस क्षेत्र का भाग है? तो झारखंड का प्रसिद्ध पहाड़ जो है पारसनाथ का पहाड़, ये निचला हजारी भाग पठार का एक भाग है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दक्षिणावर्ती नदी है? तो ये पुनपुन हो गया, सोन हो गया, फाल्गु, ये तो सब उत्तर की ओर की नदी है। बाकी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दामोदर नदी एक दक्षिणावर्ती नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जो है ये चतरा जिला शामिल नहीं होता, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगहनी खरीफ फसल किस माह बोया जाता है? तो अगहनी जो है ये अगहन में बोया जाता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है भूमिगत जल के द्वारा सिंचित किया जाता है? तो भूमिगत जल से लगभग जो है ये 42%, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार 40% होगा, लेकिन जो भूमिगत जल से हो ये 42% और आपका जो सतही जल से है ये आपका 58% सिंचित किया जाता है भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना रांची जिले से संबंधित नहीं है? तो कांची वृहद सिंचाई परियोजना ये रांची में है, वासुकी जलाशय परियोजना ये भी रांची में है, अजय बैराज ये गलत हो जाएगा, अजय बैराज जो है आपका देवघर जामताड़ा में है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का घाटशिला नामक स्थान किस खनिज संसाधन हेतु प्रख्यात है? तो घाटशिला आप सभी को पता है ये तांबा के लिए, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की औद्योगिक नीति के तहत राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न तकनीक संस्थान, पॉलिटेक्निक कॉलेज, अभियंत्रण कॉलेज आदि की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। इन संस्थानों में राज्य की निवासी हेतु कितना प्रतिशत सीट आरक्षित करने का प्रावधान इस नीति के तहत किया जा रहा है? इसमें जो है टोटल जो आपका 25% का सीट का आरक्षण दिया जा रहा है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुनरुत्थान और पुनर्वास नीति के तहत कम से कम किस स्तर तक अधिकारी का पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो ये किस अधिकारी तक क्या किया जाएगा? तो उपायुक्त तक के अधिकारी को, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यटन प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत कितनी राशि पुनर्वास अनुदान के रूप में प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो इसमें जो है कितना राशि? तो 2.5 लाख रुपए तक, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकड़ भूमि का सबसे कम भूमि बैंक किस जिले में है? तो ये जो है सबसे कम भूमि बैंक जो है ये कोडरमा जिले में, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवेयर नीति 2016 के तहत सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। तो ये किस नीति के तहत किया जाएगा? तो ये आपका जो हो जाएगा झारक्राफ्ट, राज्य खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और तसर बीज केंद्र, इन सभी के द्वारा, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बोकारो स्टील को कुकिंग कोयल कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये झरिया से प्राप्त किया जाता है। बोकारो स्टील को जो है कुकिंग कोयल ये झरिया से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के निम्न में से किस एक कंपनी का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है? तो ये बोकारो स्टील का जो है स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वृक्ष पर लाह के कीड़े नहीं पाले जाते हैं? तो नीम का पेड़ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
किस जिले में जो है आर्द्र पतझड़ वन पाया जाता है? कौन सा जिला में जो है आर्द्र पतझड़ वन पाया जाता है? तो ये कौन से जिला में हो जाएगा? तो ये रांची में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के कुल आबादी का कितना प्रतिशत भाग जो है खाद्य सुरक्षा कानून से जोड़ा जाएगा? तो ये 80.16 भाग जो है खाद्य सुरक्षा कानून से जोड़ा जाएगा, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एकल हस्ताक्षर तकनीक तकनीक लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो भारत में जो है एकल हस्ताक्षर तकनीक तकनीक लागू करने वाला प्रथम राज्य जो है ये झारखंड बना है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना का प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया गया था। झारखंड राज्य में डाकिया योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई थी। इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? तो यहाँ पर जो कथन दो हो जाएगा ये गलत है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रत्येक माह कितने लाभुकों को जो है तीर्थ यात्रा कराया जाएगा? तो 1000 लाभुकों को, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कब स्टार्ट होता है? तो ये 30 अगस्त 2010 को, ठीक है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 30 अगस्त 2010 को स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, जल क्रांति अभियान के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? राज्य में इसकी शुरुआत वित्तीय वर्ष 2015-16 में की गई है। इसके तहत राज्य के जो है 24 जिलों के 48 ग्राम में जल ग्राम के रूप में चयनित हुआ है। चयनित सभी 48 ग्राम केंद्रीय सहायता हेतु केंद्र की सूची में शामिल होगा। तो ये सभी कथन यहाँ पर सही है जल क्रांति अभियान के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिम जनजाति को मुख्य धारा में लाने हेतु परिवार के एक सदस्य विवाहित महिला सदस्य को मासिक कितनी राशि दी जाएगी? तो यहाँ पर जो है आदिम जनजाति को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो है परिवार के एक विवाहित महिला को है 600 रुपये का जो है महीने के रूप में दिया जाएगा, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में आवासीय विद्यालय की स्थापना योजना के तहत किस प्रमंडल में यह योजना सर्वप्रथम चलाई जा रही है? तो ये जो आवासीय विद्यालय का जो है ये कौन से प्रमंडल में? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में सर्वप्रथम चलाई गई, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व बैंक के द्वारा सपोषित इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट झारखंड के किस क्षेत्र में कार्यान्वित है? तो ये पलामू व्याघ्र परियोजना के क्षेत्र में, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य है? दलमा अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1976 में की जाती है, ये सही है। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा सत्य पूछ रहा है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि जो बेतला नेशनल पार्क है ये राष्ट्रीय दर्जा इसको मिला हुआ है, तो यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पालकोट जंतु अभ्यारण्य का विस्तार है, तो पालकोट अभ्यारण्य जो है ये 183.18 किलोमीटर में फैला हुआ है, और पालकोट जो है ये आपका गुमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अभ्यारण्य और जिला का मिलान करना है? तो पारसनाथ ये गिरिडीह में, बेतला नेशनल पार्क यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हो, ये लातेहार में हो जाएगा, और हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग में, तो यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पालकोट अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो पालकोट अभ्यारण्य जो है आपका तेंदुआ के लिए, सांभर के लिए और एक हिरन, ये तीनों जानवर यहाँ इसके प्रसिद्ध है। तो पालकोट अभ्यारण्य, ऐसे अगर यहाँ ऑप्शन पर देखा जाए तो तेंदुआ को ही मारिएगा, पहला प्रेफरेंस तेंदुआ को दीजिएगा। तो पालकोट अभ्यारण्य जो है ये तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है झारखंड राज्य में उच्च न्यायालय के गठन किया गया है? तो झारखंड राज्य में जो है उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 214 का यूज करके किया गया है। ग्राम कचहरी अधिकतम कितने माह के कारावास की सजा सुना सकता है? तो ग्राम कचहरी जो है अधिकतम 6 माह तक की सजा को सुना सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में विधानसभा का गठन किया गया है? तो झारखंड राज्य में जो विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 का यूज करके किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य में वनों का समुचित प्रबंधन करने के उद्देश्य से किस वर्ष संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प का प्रतिपादन किया गया? तो ये वर्ष 2001 में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का गठन किस उद्देश्य से किया जाता है? तो सृजन का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? तो आपदा के बचाव हेतु आम लोगों को गति प्रदान करना, आपदा के हेतु आम लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करना, और आपदा के पूर्व जानकारी और उनके प्रभावों को न्यूनतम करना। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, इसका जो है उद्देश्य उपयुक्त में से सभी उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में जंगलों में आग लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो आम लोगों के द्वारा ज्वलनशील वस्तुओं का जंगलों में प्रयोग, मानव के द्वारा उत्पादों के संग्रह के दौरान रोशनी हेतु आग का जलाना, और सूखे पतझड़ वनों के आपस में टकराना। तो ये सभी कारण हो जाएंगे जंगल के आग के लिए, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन
डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकार के द्वारा सूखे की समस्या से निपटने हेतु मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कितना डोभा निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो ये कितने डोभे निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लगभग जो है 6 लाख डोभे का निर्माण का लक्ष्य रखा गया, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो सत्य है? भूकंप जोन 3 के तहत झारखंड के 15 जिले शामिल है, ये बिल्कुल सही है। भूकंप जोन 3 में जो झारखंड के 15 जिले शामिल है। झारखंड राज्य का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन जो है वर्ष 2010 में होता है, ये भी कथन सही है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का कौन सा जिला आकस्मिक बाढ़ से प्रभावित नहीं होगा? तो यहाँ पर धनबाद जो है ये आकस्मिक बाढ़ से प्रभावित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी की स्थापना राज्य में इको टूरिज्म नीति 2015 को लागू करने के लिए की गई थी, ये सही है। ऐसे इको टूरिज्म स्थलों की पहचान करना जहाँ जंगल क्षेत्र में वन्य प्राणी व जीव जंतु रहते, ये भी कथन सही है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन जो है सत्य है? झारखंड राज्य में आपदा प्रबंधन विभाग का गठन अक्टूबर 2004 में किया गया। ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष ग्राम सभा का मुखिया होता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन जो है सत्य है? तो ये दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। झारखंड राज्य में आपदा प्रबंधन विभाग का गठन अक्टूबर 2004 में किया गया और ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष जो है ये ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा का मुखिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भूमिगत कोयला खदानों में आग से होने वाली आपदा के कारण सर्वाधिक चर्चा में रहता है? तो ये सभी आपको पता है। झरिया आपदा कब प्रकोप का रूप ले लेता है? तो आपदा कब प्रकोप का रूप लेता है? जब आपदा मानव आवासीय क्षेत्र में आ जाता है और जनमाल की हानि करता है, तब जो है आपदा प्रकोप का रूप ले लेता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में किस जलप्रपात को सर्वश्रेष्ठ जलप्रपात का पुरस्कार मिला है? तो राज्य का जो है सर्वश्रेष्ठ जलप्रपात का पुरस्कार हुंडू को मिला है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हुंडू जलप्रपात रांची और आपका स्वर्णरेखा नदी में है। पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम क्या है? तो नाची से बाची, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देश का पहला खादी स्टोर किस हवाई अड्डे पर खोला गया? तो ये बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, ए हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी विधेयक पारित करने वाला झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो ये तीसरा राज्य बनता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य के किस स्थान पर मेगा फूड पार्क की स्थापना किया जा रहा है? तो राज्य में जो है ये गेतल सूद के पास किया जा रहा है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण रूप से वाईफाई वाला झारखंड का पहला गांव कौन बन गया? तो पूर्ण रूप से वाईफाई वाला झारखंड का पहला गांव जो है ये कसमार बना है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए या निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राज्य मंत्रिपरिषद ने 2009 और 2012 में बनी वामपंथी उग्रवादी का प्रत्यावर्तन और पुनर्वास नीति को संशोधित करने के लिए नई नीति को स्वीकृति दी है। सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 में जिनका नाम नहीं है, अब उन्हें भी भीमराव अंबेडकर योजना के तहत सरकार का आवास मुहैया कराया जाएगा। तो ये दोनों कथन यहाँ पर सही है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।